हाय फ्रेंड्स, मैं परमिर खारी। फ्रेंड्स, आज से 190 साल पहले एक ऐसी गेम खेली गई थी जो लगता नहीं कि इतनी पुरानी गेम होगी। जिस तरह से इस गेम को खेला गया, फ्रेंड्स, इस गेम की सजेशन मुझे दी थी उमेश जी ने। खेलने वाले खिलाड़ी हैं यहाँ अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड और उनके सामने है लुइस चार्ल्स दे लाबोर। इस गेम को करता हूँ शुरू। यहाँ E4 के साथ मैकडोनल्ड का पहला मूव आया और लुइस ने यहाँ C5 यानी सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई। ब्लैक ने यहाँ शुरू से ही इस गेम को थोड़ा एग्रेसिव खेला। नाइट F3 फ्रॉम वाइट साइड, नाइट C6 D4, C takes D4, नाइट टेक्स D4, देन हुआ E5। नाइट पर अटैक, डिसाइड करो इस नाइट के साथ क्या करना है। ब्लैक यहाँ बिल्कुल फ्री हैंड देने के मूड में नहीं था। Knight takes c6, b takes c6, bishop c4, then knight f6, bishop g5, knight pin, bishop e7, problem solved, queen e2, pawn पर डिफेंस, दैट्स ओके। देन हुआ d5। फ्रेंड्स, यहाँ धीरे धीरे ब्लैक अपने पीसेस को एक्टिव स्क्वायर पर प्लेस कर रहा है। व्हाइट भी डेवलपमेंट पूरा कर रहा है, लेकिन ब्लैक की पोजीशन ज्यादा एनर्जेटिक लगती है। और फिर यहाँ इस पॉइंट पहले हुआ मेटीरियल एक्सचेंज। बिशप टेक्स f6, बिशप टेक्स f6, और उसके बाद अपनी लाइट स्क्वाड बिशप को यहाँ अलेक्जेंडर ने बचाया और उसके बाद दोनों साइड्स का कैसल आ गया। A5 हुआ। पॉन पुश करने से लगता तो ऐसा ही है कुछ, लेकिन पहले E टेक्स D5, C टेक्स D5, और उसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को लिया D1 स्क्वायर पर, ताकि पॉन के साथ कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर यहाँ ठीक है डिसाइड करेगा ब्लैक बिशप ट्रैप करके, अब तो होगा नहीं, पॉन को लिया जा सकता है, पॉन पर प्रेशर दिया तो D4 ब्लैक को करना ही पड़ा। देन खेला गया C4, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन बिशप C2। बिल्कुल ऑब्वियस है, यहाँ B2 पॉन सेफ है, ये डिस्कवर्ड चेक वेट कर रही होगी यहाँ पर। बिशप B7 ब्लैक ने चुना, उसके बाद हुआ नाइट D2, रुक गोज टू E8, देन खेला गया नाइट E4। और नाइट E4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ बना है बिशप पर टारगेट, लेकिन उससे पहले हुआ बिशप D8। फाइनली यहाँ सी पॉन आगे पुश हुआ और ये क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स, क्या कमाल का मुझे यही मूव फ्यूचर प्रोडिक्शन करेगा इस गेम। यहाँ पर ब्लैक ने पहले तो अपनी क्वीन को C6 स्क्वायर पर लिया, क्वीन C6 जो हुआ था, और फाइनली ये क्वीन लैंड करेगी इस H6 स्क्वायर पर, लेकिन इन बिटवीन पहले F3, ताकि नाइट पर डिफेंस मजबूत रह सके। देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर, रूक गोज टू C1, और क्या कोई परेशानी का सबब बनेगा? नहीं बनेगा। F5, नाइट को हटाओ, लेकिन उससे पहले क्वीन से एक आई चेक, किंग आया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E4, और यहाँ क्वीन रुक, और वाइट यहाँ कम से कम एक्सचेंज अब तो हो ही चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ब्लैक का मूव यहाँ बहुत सॉलिड हो रहा है। ब्लैक ने अपनी क्वीन को बहुत स्मार्टली H6 स्क्वायर पर प्लेस किया। यहाँ से ब्लैक की क्वीन पूरी तरह से एक्टिव गेम प्ले में, डोमिनेशन गेम प्ले में आ जाती है। फ्रेंड्स, चूंकि गेम को मैं देख चुका हूँ, तो यहाँ साफ तौर पर कह सकता हूँ कि ये जो लालच यहाँ व्हाइट ने किया इस रुक को लेने का, थोड़ा सा जल्दबाजी भरा था। बिशप टेक्स E8, और मैं ये कहूँ तो शायद कोई यकीन ना माने कि ये ही मूव वो था जिसकी वजह से यहाँ व्हाइट की गेम खराब। एफ टेक्स E4, नाइट गया C6 पहले खेला, बिशप पर अटैक बना, ई टेक्स F3 हुआ, रुक हटा पहले C2 स्क्वायर पर, और ठीक है, जो चेकमेटिंग थ्रेड या जैसा कुछ भी हो सकता था वो यहाँ नहीं होने वाला। क्वीन से पहले आई चेक, किंग आया H1 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप C8। ब्लैक ने फाइनली अपने बिशप को बचाया, लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप को लिया D7 स्क्वायर पर। उनका इरादा यही है कि किसी तरह से पॉन को आगे पहुंचाओ और उसके बाद रेड रैंक को क्वीन और रुक की फायरिंग लाइन से डोमिनेट करना शुरू करो। लेकिन यहाँ पहले खेला गया F2, और ये पासर सिर्फ एक कदम दूर है प्रमोटिंग स्क्वायर से, जिसके साथ आने वाले समय में दो पॉन्स और ज्वाइन कर सकते हैं। रुक गया F1 स्क्वायर पर, और कोई इलाज भी नहीं था। पहले खेला गया D3, दोबारा रुक पर अटैक बना, रुक C3। कुछ देर के लिए पॉन पिन जरूर है, लेकिन बिशप टेक्स D7 फाइनली किया गया, C टेक्स D7। और यहाँ व्हाइट क्या प्लान बनाकर बैठा है कि अपनी क्वीन और रुक से डोमिनेट करेगा एट्थ रैंक को। लेकिन पहले यहाँ खेला गया E4, क्वीन C8 स्क्वायर पर गई, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ लुइस के पास बड़ा सिंपल था। उन्होंने बिशप को ही बीच में लगा दिया। क्या जरूरत है मेट्रिक एक्सचेंज करने की? वहां पर क्वीन गई C4 स्क्वायर पर वापस। अब क्वीन C4 किस लिए है देखिए। क्वीन E1 यहाँ फाइनली ब्लैक ने किया, और अगले मूव में ये चेक मीटिंग थ्रेट है, आपका रुक कम से कम यहाँ जा रहा है, तो रुक C1 के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब ब्लैक, जो अब तक लग रहा था कि नॉर्मल फॉर्मेशन है, व्हाइट की पोजीशन थोड़ी बेटर लग रही थी,
ऑल ऑफ अ सडन यहाँ ब्लैक इस गेम को डोमिनेट कर रहा है और व्हाइट के सभी पीसेस वापस डिफेंस में आ रहे हैं। क्वीन, ओ सॉरी, D2 हुआ, वापस रुक पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले क्वीन C5। अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड ने एक चांस लिया कि यार एक मूव तो खेल कर देखते हैं, रुक गया G8 स्क्वायर पर, और उसके बाद व्हाइट ने अपने रुक को बचाया D1 स्क्वायर पर, देन फाइनली E3। और क्या अब ये ई पॉन कोई भी तोड़ है यहाँ व्हाइट के पास इसी पॉन का? क्वीन C3, कोशिश ये कि E1 स्क्वायर पर अगर कुछ मेटेरियल एक्सचेंज हो, लेकिन वो अगर है क्योंकि ब्लैक का मूव है। यहाँ लुइस ने क्वीन टेक्स D1 किया, रुक टेक्स D1 होने के बाद फाइनल मूव था यहाँ लुइस चार्ल्स का E2, और फाइनली रेजिग्नेशन आना ही था, क्योंकि अब इन दोनों पॉन्स में से किसी को भी रोकना इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, सभी गेमों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ इस गेम में हम सबसे पहली बात तो यही सीख सकते हैं कि मटेरियल एडवांटेज चेस गेम के अंदर बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरा, फास्ट फोन एंड गेम ही नहीं, मिडिल गेम में भी हम जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये विंटेज मास्टरपीस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।